डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स कितनी तरह के हो सकते हैं। याद रखिएगा कि डिस्काउंट की दो क्लासिफिकेशन है। पहली क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्काउंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है विच इज गिवन एट द टाइम कॉन्ट्रैक्ट। वो डिस्काउंट जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कोई चीज़ बेचते वक्त या परचेज करते वक्त जो डिस्काउंट हमें मिलता है उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तो मिस्टर ए, ऑनर ऑफ बिजनेस, sold goods to Mr. B of rupees 10,000 on 1 January and gave him discount of rupees 1,000। ठीक है जी। मिस्टर ए ने, जो कि बिजनेस का मालिक है, मिस्टर बी को 10,000 रुपये की चीज़ें बेची और उसके ऊपर 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो इसका मतलब ये हुआ, जब वो इनवॉइस बनाएगा तो इनवॉइस पे लिखेगा 10,000, ये उसकी वैल्यू है गुड्स की, लेस डिस्काउंट 1,000 नेट करेगा और 9,000 वो बना के देगा बिल के रिसीवेबल या अमाउंट टू बी रिसीव्ड। ठीक है जी। 9,000 रुपये की वो इनवाइस बना के देगा। मतलब इस तरह से अगर आपको चीज़ परचेज करें ना तो आपको इस तरह से इनवाइस मिलती है। इनवाइस के ऊपर लिखी होती है लिस्ट वैल्यू, जो गुड्स की हकीकत की वैल्यू होती है, उसमें से 1,000 रुपये का डिस्काउंट माइनस होता है। ये कब हुआ जी? डिस्काउंट कब मिला? जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए का बी के साथ, सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है जी। तो ऐसा डिस्काउंट जो एट द टाइम ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन चीज़ें हकीकत में सेल हुई हैं उस दिन जो डिस्काउंट मिला है उसको हम कहते हैं जी ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट की बात करते हैं जी। गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स। मतलब क्या हुआ कि कैश डिस्काउंट उस वक्त मिलता है जब आप पेमेंट करते हैं गुड्स की। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करें, जनवरी 1 को मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चीज़ें बेची थी। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। ऑन 31 जनवरी मिस्टर बी पेड हिज डेट या अमाउंट ड्यू इन फुल टू मिस्टर ए and received 5% डिस्काउंट ऑन पेमेंट। अब यहाँ पे चेक कर लें, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चीज़ें बेची, मिस्टर बी ने चीज़ें ली 10,000 रुपये की, 1,000 रुपये का, उसी दिन डिस्काउंट ले लिया। कब? 1 जनवरी को। तो ये जो डिस्काउंट इनवॉइस वैल्यू में लिखा हुआ है ना, ये है ट्रेड डिस्काउंट। 9,000 रुपये का बिल बना जो मिस्टर ए ने लेना है, मिस्टर बी से 9,000 रुपये लेना है। ओके। मिस्टर बी ने ड्यू किया हुआ है 9,000 टू मिस्टर ए। मिस्टर बी ने 9,000 रुपये मिस्टर ए को देना है, 1 जनवरी को तय हुआ। लेकिन मिस्टर बी ने 1 जनवरी को पेमेंट नहीं की। नो पेमेंट ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को कोई पेमेंट नहीं हुई, उधार पे लेकर गया था वो। 9,000 रुपये उसने देना है, 1 जनवरी को डिसाइड हुआ था। अब 31 जनवरी को मिस्टर बी ने पेमेंट की मिस्टर ए को, और जिस दिन पेमेंट की उस दिन भी उसने 5% डिस्काउंट ले लिया। अच्छा जी। अब 9,000 रुपये का डेट था, जो ड्यू अमाउंट थी वो 9,000 थी। अब उसके ऊपर जो डिस्काउंट बनता है वो 5% बनता है। तो 9,000 का 5% लेंगे, 10,000 का नहीं लेंगे। तो 9,000 का जो 5% बनता है वो देख लेते हैं जी कितना बनता है। 0.05 450। तो 450 मजीद डिस्काउंट मिला तो ये 8,550 उसकी पेमेंट बनती है। ठीक है जी। तो ये जो पेमेंट बनती है इसको हम कहते हैं जी, ये टोटल पेमेंट उसने कर दिया जी। जैसे लिखा हुआ है, मिस्टर बी पेड हिज डेट इन फुल। इन फुल का मतलब ये है कि 9,000 रुपये सारे का सारा कर्जा उतार दिया उसने 8,550 पे करके। 8,550 पे किया है तो 8,550 का कर्जा कम नहीं हुआ, पूरा 9,000 का कर्जा कम हो गया, 450 का मजीद डिस्काउंट मिल गया। ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा कि ये जो 1,000 रुपया है इसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और ये जो 450 रुपये का डिस्काउंट मजीद मिला है इसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है जी। ट्रेड डिस्काउंट हुआ है 1 जनवरी को, जिस वक्त चीज़ें सेल हुई थी, और कैश डिस्काउंट मिला है 31 जनवरी को, जब आपने क्या किया था? पेमेंट की थी। ये बात याद रखनी है कि डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट होता है एट द टाइम गिवन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और कैश डिस्काउंट होता है गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स। जो चीज़ें ली थी उसकी पेमेंट करते वक्त आपको जो डिस्काउंट मिलता है उसको कहते हैं जी कैश डिस्काउंट। ठीक है जी। ये आपने अच्छी तरह से बात याद रखनी है। अब अगर हम 1 जनवरी को एंट्री पास करना चाहें, 1 जनवरी को अगर हम एंट्री पास करना चाहें तो 1 जनवरी को याद रखेगा एंट्री हमेशा पास होगी जी मिस्टर बी डेबिट और सेल क्रेडिट इन बुक्स ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए की बुक्स में जो एंट्री पास होगी वो ये एंट्री पास होगी। मिस्टर ए के नज़दीक मिस्टर बी जो है एक डेटर है, एक कस्टमर है। ठीक है जी। ये बात अपनी अच्छी तरह से याद रखनी है। अच्छा जी। एंट्री क्या पास होगी? एंट्री याद रखेगा कि इनवॉइस वैल्यू 10,000 की है, डिस्काउंट मिला 1,000 का, कितने पैसे रिसीवेबल हैं जी? 9,000 रुपये के। तो एंट्री नेट अमाउंट से पास होगी। ये बात याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एंट्री कभी भी 10,000 रुपये से नहीं पास होगी, ये हमेशा 9,000 रुपये से पास होगी। अब जरा देखिएगा कि 10,000 की चीज़ आपने 9,000 में बेची है तो 9,000 से ही सेल रिकॉर्ड की है, हम 10,000 से सेल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ
कि ट्रेड डिस्काउंट जो हमें 1000 रुपये का दिया है वो बुक्स में कभी आएगा ही नहीं। बुक्स में हमेशा नेट अमाउंट से एंट्री पास होगी, हमेशा नेट अमाउंट से एंट्री पास होगी। 1000 रुपये का कोई नाम और निशान आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर शोन इन बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स, वो कभी नजर नहीं आएगा। क्यों? एज अमाउंट इज रिकॉर्डेड एट नेट सेल्स वैल्यू। हमने नेट डिस्काउंटेड सेल वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, 9000 रिकॉर्ड किया है, हमने 10,000 रुपये की एंट्री पास नहीं की। ये बात आपने इसी तरह से याद रखनी है कि भाई ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती। कोई पूछ ले कि भाई बताओ किस डिस्काउंट की एंट्री होती है और किसकी नहीं होती, तो आपने बताना है कि ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री नहीं होती। कोई पूछे क्यों नहीं होती, वाई, तो आपने उसके जवाब देना है कि भाई ट्रेड डिस्काउंट हमेशा नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड होता है। हमने कभी 10,000 रुपये की एंट्री पास ही नहीं की, तो इसलिए 1000 रुपये की कोई बात नहीं आएगी। हमने हमेशा 9000 रुपये की एंट्री पास की है। 10,000 में से 1000 माइनस करने के बाद जो आंसर है हम उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं जी, कैश डिस्काउंट की बात करते हैं। ठीक है जी, 1 जनवरी को तो ये एंट्री पास हो गई थी। मिस्टर बी हमारा एसेट है, मिस्टर ए का एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है। सेल हमारी इनकम है, इनकम में इजाफा हो रहा है 1 जनवरी को, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। जब 31 जनवरी की बात आएगी, इन बुक्स ऑफ मिस्टर ए, जब आपको कैश मिलेगा तो 8,550 का मिलेगा। कैश मिस्टर ए को मिल रहा है, तो कैश मिस्टर ए का एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है। ठीक है जी, पेमेंट मिस्टर बी ने की है 8,550 की, तो वो मिस्टर ए को मिलेगी। मिस्टर ए को जब मिलेगी तो वो एसेट इजाफा करेगा, तो इसलिए वो डेबिट हो जाएगा, कैश डेबिट हो रहा है। ठीक हो गया जी। मिस्टर ए ने 450 का और मतलब डिस्काउंट दिया उसको, तो मिस्टर ए अपनी बुक्स में जब मिस्टर बी का एसेट को कम करेगा तो टोटल अमाउंट से कम कर देगा 9,000 से। ये हमारा डेटर था, ये हमारा एसेट था, एसेट हमारा कम हो गया 9,000 रुपये से। याद रखिएगा कि मिस्टर ए को रिकॉर्ड की, मिस्टर ए ने रिकॉर्ड किया था मिस्टर बी को 1 जनवरी को 9,000 रुपये से अपने एसेट। जब 31 जनवरी को जब पेमेंट की है तो जितना एसेट रिकॉर्ड हुआ था इन फुल सारे का सारा खत्म करेंगे। यहाँ पे 9,000 रुपये से एसेट डेबिट हुआ पड़ा है, तो सारे का सारा एसेट खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस ट्रांजेक्शन के बाद मिस्टर बी ने 1 रुपया भी नहीं देना। मिस्टर बी इज नॉट बाउंड टू पे एनी सिंगल पेनी टू मिस्टर ए। ठीक है जी, इस ट्रांजेक्शन के बाद 31 तारीख के बाद मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 1 रुपया भी नहीं देना। ये बात अच्छी तरह से अपने याद रखनी है। अब जरा सिचुएशन देखिएगा, ये डेबिट हो रहा है 8,550 से और ये क्रेडिट हो रहा है 9,000 से। एक डिफरेंस है कितना? 450 का। तो यहाँ पे 450 डेबिट होगा। इस एंट्री को पूरा करने के लिए 450 डेबिट साइड पे आ रहा होगा, क्योंकि ये क्रेडिट है और डेबिट हमें पता है कि डबल एंट्री में जो अमाउंट डेबिट की होती है टोटल, और वही अमाउंट क्रेडिट की होनी चाहिए टोटल। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है। ओके, तो 450 रुपये से एक और चीज़ डेबिट होनी है। वो क्या चीज़ डेबिट होनी है? वो है जी हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट चूंकि बुक्स चल रही है मिस्टर ए की, तो मिस्टर ए ने डिस्काउंट अलाउ किया है, इसके लफ्ज़ इस्तेमाल होगा डिस्काउंट अलाउड। और ये हमारा है एक्सपेंस, मिस्टर ए का एक्सपेंस है, मिस्टर ए के एक्सपेंस में इजाफा हो गया। ठीक है जी, ये आपने अच्छी तरह से बात याद रखनी है। कैश उसको मिला है 8,550 का, कैश में इजाफा हुआ है। 9,000 रुपये का मिस्टर बी का बैलेंस था, वो एसेट था, वो खत्म हो गया है, इसलिए 9,000 रुपये से वो क्रेडिट। तो जो डिफरेंस बचा है वो 450 रुपये का डेबिट बचा है। वो बेसिकली क्या है? वो एसेट तो नहीं है ना 450 रुपये का। मिस्टर ए को तो कुछ नहीं मिल रहा, बेसिकली मिस्टर ए को नुकसान हुआ है इस डिस्काउंट की वजह से। कैसे नुकसान हुआ है? क्योंकि उसने 9,000 रुपये लेना था और उसको सिर्फ 8,550 मिला है, तो वो जो नुकसान हुआ है वो नुकसान उसके लिए एक्सपेंस है। ठीक है जी, 9,000 जिससे लेना था उससे सिर्फ 8,550 आपने लिया, तो इसका मतलब यही है कि उसको नुकसान उठाना पड़ा है। जितना नुकसान उठाना पड़ा है वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, और उस नुकसान का नाम हमने रख देंगे कि डिस्काउंट अलाउड। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। अब हम अकाउंट्स बना लेते हैं, लेजर अकाउंट बना लेते हैं, ताकि आपको मजीद डिटेल में ये बात समझ आ दे। अब जो लेजर अकाउंट्स हम बना रहे हैं वो भी बुक्स ऑफ मिस्टर ए ही का लेजर अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है जी, मिस्टर ए अपनी बुक्स में मिस्टर बी को एज ए कस्टमर लिखेगा। ठीक हो गया जी। मिस्टर बी 1 जनवरी को मिस्टर बी का अकाउंट डेबिट हो रहा है। कैसे हो रहा है?
कि यकम जनवरी को 9,000 रुपये की चीज़ें मिस्टर बी को बेची थी नेट, तो यहाँ पे एक अकाउंट ओपन करेगा मिस्टर बी का के नाम से और एक अकाउंट ओपन किया जाएगा सेल्स इनकम के नाम से। यकम जनवरी को मिस्टर बी 9,000 से डेबिट हो रहे हैं और सेल इनकम 9,000 रुपीज़ से क्रेडिट हो रही है। यहाँ पे लफ्ज़ आ जाएगा सेल और यहाँ पे लफ्ज़ आ जाएगा मिस्टर बी, ठीक है जी। जैसे कि यकम जनवरी को ये डेबिट क्रेडिट हुआ था, मिस्टर बी डेबिट हो रहा था, सेल क्रेडिट हो रही थी, वो हमने एंट्री पास कर दिया यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद पूरा महीना जो है डेट ड्यू रहा, महीने बाद जाके उसने 5% डिडक्शन के बाद 8,550 रुपये की पेमेंट कर दी है। तो अब यहाँ पे जो पेमेंट की है वो चली जाएगी कैश अकाउंट में, ठीक है जी। तो कैश अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बन जाएगा, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस अकाउंट बन जाएगा। कितने से कैश मिला है जी आपको, कितना 8,550 रुपये से, तो कैश अकाउंट में 8,550 लिख देंगे। डिस्काउंट आपका डेबिट हुआ है 450 रुपये से, डिस्काउंट में 450 रुपये लिख देंगे और मिस्टर बी क्रेडिट हुआ है 9,000 रुपये से। तो याद रखिएगा मिस्टर बी को 9,000 इकट्ठा नहीं लिखेंगे, 9,000 रुपया इकट्ठा नहीं लिखेंगे, क्योंकि 9,000 के सामने कैश लिखें या डिस्काउंट अलाउड लिखें ये समझ नहीं आती है आपको, ठीक है जी। कैश 9,000 तो नहीं ना मिला और ना ही डिस्काउंट अलाउड 9,000 का हुआ है, तो मिस्टर बी को 9,000 से क्रेडिट तो करेंगे। जैसे यहाँ पे 9,000 रुपया मिस्टर बी का लिखा हुआ है क्रेडिट, हम 9,000 रुपये से क्रेडिट करेंगे लेकिन 2 हिस्सों में डिवाइड करके। कैसे? कैश जितना मिला 8,550 उससे क्रेडिट करेंगे और डिस्काउंट अलाउड जितना किया 450 उससे, इसको टोटल करेंगे तो 9,000 रुपया ही बनता है, लेकिन 9,000 को स्प्लिट करके लिखेंगे। तो ये बात आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी कि अकाउंट्स किस तरह से हमने मेंटेन रखने होते हैं। अगर आप गौर से देखें, ये ट्रांजैक्शन हुई थी 31 जनवरी को, यहाँ पे भी 31 जनवरी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर बी, और यहाँ भी ये ट्रांजैक्शन भी 31 जनवरी को और यहाँ पे भी लिखेंगे मिस्टर बी, ठीक है जी। अब मिस्टर बी के डेबिट साइड पे अगर आप अकाउंट देखें तो टोटल बनता है 9,000 और क्रेडिट साइड पे भी अमाउंट देखें तो टोटल बनता है 9,000। कोई क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे मिस्टर बी का नहीं आ रहा, मतलब मिस्टर बी से जनवरी के महीने में के एंड पे कोई 1 रुपया भी नहीं लेना मजीद, मिस्टर ए ने कोई 1 रुपया नहीं लेना, ठीक हो गया जी। कैश अकाउंट में डेफिनेटली 8,550 आ रहा है, डिस्काउंट अलाउड में 450 आ रहा है और सेल्स इनकम आपकी जो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होगी वो 9,000 रुपीज़ से ट्रांसफर होगी, ठीक है जी। ये बात आपने अच्छी तरह से क्लियर कर लेनी है कि डिस्काउंट अलाउड जो ट्रेड है और कैश डिस्काउंट है वो किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। अब जरा देख लें, ये 1,000 रुपीज़ जो है आपकी बुक्स में ना तो आपकी जर्नल में कहीं पे शो हो रहा है और ना ही आपके लेजर में कहीं पे शो हो रहा है, ये बात आपने याद रखनी इसी तरह से। लेकिन कैश डिस्काउंट जो है वो आपकी बुक्स में ज़रूर शो होगा, ठीक है जी। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखें, शोन इन बुक्स,